ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲੋਕ ਰੰਗ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਵੈਲਕਮ। धन्यवाद। सत श्री अकाल वीर जी। ਜੀ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਕਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਗੀਤ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਆ ਜਰੀਏ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਇਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਸੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਗੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ? देखिए वीर जी, वो सिद्धू मूसेवाले का एक सॉन्ग आया SYL। हालांकि उस सॉन्ग में कुछ भी गलत नहीं है। उस सॉन्ग को अगर आप देखोगे तो उन्होंने जो संयुक्त पंजाब को अलग किया गया था, सबसे पहली जो उसकी लाइन है कि सानू साडा पिछोकड़ ते साडा लाना दे दो। पहली लाइन यही है। हम किसी ने अपना टपका नहीं देंगे। सब वो सरकारों की बात कर रहा था, हम किसी सरकार को अपने पानी का टपका नहीं देंगे। अपना हरियाणा, हिमाचल, पंजाब ये है अपना पानी अपने पास रखेंगे। उसको समझने में, लेकिन हरियाणा में क्या है, जो सरकार के लोग थे, सरकारी लोग थे, विशेष तौर पे जो आम आदमी पार्टी में शामिल थे, उन लोगों ने जो कलंकार बोलते हैं, हम तो कलाकार नहीं बोलते उनको, वो कलंकार हैं जो कि अपने नाम कमाने के लिए, हालांकि सिद्धू मूसेवाला अगर इस दुनिया में होता तो इनका जवाब भी देता। दूसरी बात, ये कभी उस स्टेज पे नहीं पहुंच सकते जिस स्टेज के ऊपर सिद्धू मूसेवाला पहुंच चुका था, बहुत ही कम उम्र के अंदर। उस बंदे ने अपनी माँ के ऊपर भी गाना गाया है, अपनी कौम के ऊपर भी गाना गाया है, अपने सूबे के ऊपर भी गाना बनाया, अपनी किसानी पे भी गाना बनाया है। ये कभी नहीं बना सकते। इन्होंने सिर्फ क्या लड़कियों के ऊपर गाने बनाने, माँ बहन बेटियों पे गंदे गाने बनाने, ये इनके काम है। और ये लोग विरोध कर रहे हैं उस चीज का कि हम एसवाईएल का पानी लेके आएंगे। किसने रोका? पंजाब की जनता बोल रही है हम हरियाणा के छोटा भाई हरियाणा, उसके लिए अपना खून भी दे सकते हैं, और ये बात पानी की कर रहे हैं। चलो, इन्होंने एसवाईएल का जिक्र किया तो उसके साथ में हम एक बात कहना चाहते हैं। मुनक नहर है वीर जी, जो करनाल से निकलती है, मुनक नहर को बनाने वाला हरियाणा, बनाया हरियाणा ने। उसका पानी पूरा दिल्ली जा रहा है, दिल्ली शाहबाद में, उसके बाद फिर पश्चिम दिशा में जाता है शाहबाद के बाद। उसके ऊपर कोई जिक्र नहीं कर रहा। बार बार कहते हैं एसवाईएल एसवाईएल, मुनक नहर का जिक्र क्यों नहीं कर रहे? अगर इन लोगों को इतना ही पानी चाहिए, आपको पता होना चाहिए 2016 में एक प्रोटेस्ट हुआ था जाट आंदोलन के नाम से, 2016 के अंदर हरियाणा में हुआ था। उस दौरान मुनक नहर को थोड़ी देर के लिए, एक दिन के लिए रोक दिया था, मुनक नहर का पानी। पर दिल्ली प्रशासन ने आर्मी बुला के वो लगा दी थी मुनक नहर के ऊपर कि हरियाणा इसका पानी नहीं लेगा, दिल्ली लेगा। नहर हरियाणा की निकलती हरियाणा से है, पानी दिल्ली लेगा। यही काम इसका है एसवाईएल का। अगर ये बोल रहे चलो एसवाईएल का पानी ले भी आए तो क्या जरूरी है वो पानी इधर हरियाणा में आएगा? जबकि खुद जो अपनी भाखड़ा नागल डैम है उसका पानी गुजरात और वहां पे जा रहा है, महाराष्ट्र में जा रहा है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। भाखड़ा मैनेजमेंट कमेटी से पंजाब हरियाणा को आउट कर दिया, उस पर कोई नहीं बोलेगा। चंडीगढ़ के ऊपर से हमारे अधिकार खत्म कर दिए, उस पर कोई नहीं बोलेगा। बस इनको एक मुद्दा चाहिए एसवाईएल। कोई एसवाईएल बोल के अगर आराम से भी बात करेगा ना, तो हरियाणा में कुछ एक लोग हैं जिनको सही तरीके से, ये लोग किसान आंदोलन में कहां थे, कोई इनसे पूछ के देखना। किसान आंदोलन में नजदीक भी नहीं आए थे ये लोग। अभी हरियाणा के ठेकेदार बन रहे हैं ना, जो इनके घर पे कोई जाता उसको तो ये पानी नहीं पिलाते, और ये एसवाईएल का पानी लेके आएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का चक्कर है, और राजनीति में अपना नाम कमाने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ये कोरी झूठ और बकवास है। हमें एसवाईएल से कोई मतलब नहीं है, जबकि पंजाब की जनता खुद कह रही है कि हम पूरी एसवाईएल हरियाणा में मोड़ सकते हैं अगर हरियाणा को जरूरत है तो। अरे हरियाणा को खुद की नहर का पानी तो मिल नहीं रहा है, हम कस्सी लेके एसवाईएल पर जाएंगे? अपनी मुनक नहर को मोड़ लो ना, अपनी मुनक नहर को बंद करो और हरियाणा में पानी लो, कहां कमी है? जबकि हकीकत में पंजाब और हरियाणा दोनों सूबों के अंदर जमीन के नीचे पानी की बहुत ज्यादा कमी आ चुकी है वीर जी। 10-12 साल का पानी बचा, उसके बाद पानी नहीं बचा है पंजाब और हरियाणा के अंदर। उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। खुद पंजाब को पानी नहीं मिल रहा, इधर से हरियाणा वालों को। और हाँ, अरविंद केजरीवाल साहब,
पंजाब में जाते हैं तो बोलते हैं एसवाईएल का एक टोपा पानी का हरियाणा को नहीं लेने दूंगा। यही हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी के लोग चिट्ठी लिख रहे हैं आम आदमी पार्टी को, पंजाब वाली को। अरे अब तो वहां पे तुम्हारी सरकार है तो ले आओ ना। किसका झगड़ा बचा है ये झगड़ा सिर्फ और सिर्फ राजनीति का पॉलिटिकल स्टंट है ये, चाहे वो एसवाईएल हो चाहे वो चंडीगढ़ हो। इसकी तरफ अब आम जनता ने ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया। आपने देखा होगा जब इन लोगों ने एसवाईएल का जिक्र किया, सबसे ज्यादा विरोध हरियाणा में हुआ। हरियाणा के बुजुर्गों ने विरोध किया कि तुम गलत कर रहे हो, हमारा जो भाईचारा है उसको कायम रहने दो, ऐसी गलती मत करो। जबकि हरियाणा और पंजाब अब एक हो चुके हैं, इनको अलग करना बहुत मुश्किल है वीर जी। जी बिल्कुल। ਦੀਪਕ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪੈਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਬੰਬ ਪਟਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੇਠਲੇ ਬੇਸ ਕੇਡਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੇਡਰ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਡਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਆਪ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੱਜ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਕੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜਾ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ, ਅਗਲਾ ਸਟੇਟ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਹੋ? देखिए वीर जी, जब पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी आई थी, बिल्कुल पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी इन लोगों ने। उस समय पर भी आपने इंटरव्यू लिया था, तब हमने एक बात बोली थी कि हम 6 महीने इंतजार करेंगे, 6 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएगा आम आदमी पार्टी का। और 6 महीने तो बहुत दूर की बात है, 3 महीने में रिजल्ट आ गया आम आदमी पार्टी का। 3 महीने के अंदर पूरे पंजाब को पता लग गया हकीकत में पंजाब का मुख्यमंत्री कौन है। सूबे का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बन के बैठा हुआ है। जबकि नाम किसका दे रखा है, भगवंत मान का दे रखा है। सरदार भगवंत मान को बोल रहे कि मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री नहीं है पंजाब के। उसके बाद अभी 3 महीने के दौरान ही चुनाव हुए, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव हुए। सभी ने बोला कि आम आदमी पार्टी जीतेगी, क्यों? भगवंत मान का गृह नगर है, गृह नगर में चुनाव हो रहे थे, तो सबको ये था कि आम आदमी पार्टी आसानी से जीत जाएगी। जबकि हमने एक बात बोल ली थी, ये लोग सिमरनजीत मान साहब को मुकाबले में भी नहीं मानते थे। और मैंने 2 दिन पहले सिमरनजीत मान साहब का जो साथी था एक, उसने मेरे पास कॉल किया कि क्या रहेगा, मान साहब जीतेंगे, एक चाहे आप लिखवा के ले सकते हैं इस बात को। क्यों? क्योंकि रिजल्ट आ चुका था। अपने पंजाब में बहुत साथी, हम उनसे बात करते रहते हैं। अगर अभी चुनाव हो जाए ना, दोबारा चुनाव हो जाए पंजाब में, आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी, ये कहीं पर भी नहीं आएगी। ये क्लियर है वीर जी। इन्होंने 3 महीने में बिल्कुल तंग कर दिया। क्यों? क्योंकि जो पंजाब की जनता के जो मुद्दे थे, सूबे के जो पूरे मुद्दे थे, भाखड़ा ना मैनेजमेंट बोर्ड से जो पंजाब को आउट किया गया, हरियाणा को आउट किया गया, उन मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया। बार बार गुरु की बेअदबी होना, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। चंडीगढ़ के ऊपर से पंजाब और हरियाणा के अधिकार खत्म कर दिए, उसके लिए नहीं बोले भगवंत मान साहब। जो पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसको ये लोग खत्म करने जा रहे हैं, उसके लिए नहीं बोले भगवंत मान साहब। जो हकीकत में जमीनी मुद्दे हैं, उनके लिए तो भगवंत मान साहब बोल नहीं रहे, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। सिमरनजीत मान साहब जीते, बिल्कुल आराम से जीते। कोई बोल रहा है कि मुकाबला ऊपर नीचे, हमने तो बिल्कुल आराम से मान रखा था कि सिमरनजीत मान साहब जीतेंगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों की हरकतें दिखाई देती थी। जिस समय पर पूर्ण बहुमत आया था पंजाब के अंदर, हाँ, हरियाणा के अंदर एक लहर चल गई थी कि अब आम आदमी पार्टी हरियाणा में आएगी। हमने तब भी यही बात बोल ली थी कि 6 महीने रुको, इसका रिजल्ट आएगा। वो 6 महीने छोड़िए, अब 3 महीने में रिजल्ट आ गया। अब जिन लोगों ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था, उन लोगों का वापिस आना मुश्किल हो रहा है कि वो किस मुंह से वापिस आए। अब लोग छोड़ के भाग रहे हैं। आपको हरियाणा की हकीकत बता देता हूं, अब कोई आम आदमी पार्टी में नहीं जाना चाहता, उसको छोड़ना चाहते हैं। लेकिन अब उनके पास और कोई रास्ता तो नहीं बचा, छोड़ भी नहीं सकते। छोड़ेंगे तो किस मुंह से छोड़ेंगे? आम आदमी पार्टी का यहाँ पर कोई भी स्कोप नहीं है हरियाणा में 2024 के अंदर, और दिनों दिन गिरता जाएगा। अगर ये सोच रहे हो ना कि हम उठा लेंगे, नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि इन्होंने रिजल्ट देख लिया। भगवंत मान साहब पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री थे, वोट मांगने गुजरात में जा रहे हैं, वोट मांगने हिमाचल में जा रहे हैं। अरे जो सूबे की समस्याएं, आप उन पर ध्यान दीजिए। वैसे तो बोलते हैं ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, आप इनकी सुरक्षा देखिए, उसके क्या कितनी सुरक्षा लागू आप खुद देख रहे हो। पंजाब की 90% पुलिस तो इनकी सुरक्षा में लगी रहती है, क्योंकि पता है ये गलत काम करते हैं, गलत काम करते हैं, ये सबको पता। धीरे धीरे पंजाब की जनता को पता लगने लगा। शायद मुश्किल है ये 5 साल का टर्नओवर पूरा कर पाएंगे भगवंत मान साहब, नहीं कर सकते। क्योंकि जनता जनार्दन जब अपने उस पर आती है ना, और विशेष तौर पर पंजाब, वीर जी एक लड़ने वाला सूबा है, ये सबको पता है। आप देखिए 1947 से लेके और आज 2022 तक बार बार पंजाब के टुकड़े किए गए थे, वो इसलिए किए गए थे कि इसकी ताकत कमजोर हो जाए। पंजाब और बंगाल 2 सूबे ऐसे हैं जिनका आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा योगदान है।
ये सबको पता है, आप इतिहास उठा के देख सकते हो। इन्हीं सूबों को बार बार तोड़ा जाता है, इनकी पावर को कम किया जाता है। लेकिन ये चीजें अब हरियाणा के लोगों की समझ में आ गई है कि पंजाब को टारगेट क्यों किया जा रहा है। अब अगर पंजाब में कोई बात होती है, सबसे पहले आवाज आप देखो हरियाणा की तरफ से आती है कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, अगर कुछ भी होगा तो हम साथ खड़े हैं। ये जो एकता बनी ना वीर जी, मेरे को बड़ी दिल से खुशी हो रही है कि हमने भी जो मेहनत की थी वो मेहनत हमारी सफल हुई है। और ये सोच रही, जो आम आदमी पार्टी सोच रही है, हरियाणा हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई भी स्कोप नहीं है। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ? नहीं लड़ेंगे वीर जी, इन्होंने पंजाब में लड़के देख लिया। देखो वीर जी, एक चेहरा हो जाता आदमी का कि अगर आप एक समाज सेवी हो तो आप समाज सेवा करो। अगर आप राजनीति में आओगे ना, या तो आप क्लियर अपना लाइन पहले ही कर दो कि भाई मैं समाज सेवा कर रहा हूं और मैं राजनीति में आना चाहता हूं, तो आप कामयाब हो सकता हो जाओगे। एक बार में नहीं, दो बार में, तीन बार में कामयाब हो जाओगे। इन लोगों का चेहरा बना हुआ है किसान नेता के तौर पे। इन्होंने खुद बोला अराजनीतिक लिखते हैं ये। अगर इन्होंने किसान नेताओं ने बोला कि हम राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन जैसे इन्होंने राजनीति करनी शुरू की, रिजल्ट आपके सामने है, सभी की जमानत जब्त होगी। और हरियाणा में तो और भी बुरा हाल हो जाएगा। वहां पर तो हो सकता है हजार हजार वोट इनको आगी होंगी, यहाँ पर नहीं आएगी 10 वोट भी। अगर किसी किसान नेता ने गलती से चुनाव लड़ने का सोच लिया हरियाणा के अंदर, 10 वोट भी नहीं आएंगे वीर जी, ये कन्फर्म हरियाणा के अंदर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक चेहरा बन जाता, आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं आप उन लड़ाई को लड़ो। अब ये क्या कर रहे हैं, है तो किसान नेता, हर लड़ाई में आगे रहना चाहते हैं। अभी पीछे ये अग्निपथ के लिए चला था, इसके ऊपर अभी हरियाणा में कल पंचायत हुई थी, महापंचायत हुई थी हरियाणा में लिजवाना के अंदर। वहां पर माइक पकड़ के खड़े हैं जो अपने आप को किसान नेता बोलते हैं वो। अरे युवाओं का आंदोलन है, युवाओं को बुलवाओ, युवाओं के अंदर क्या दर्द है वो पता लगना चाहिए। ये अपने किस्से गाने लग गए, वो पंचायत में झगड़ा हो गया, वो पंचायत खत्म। जबकि सभी की नजरें थी इस पंचायत में क्या फैसला होगा, कोई भी फैसला नहीं हुआ। जिन लोगों ने मेहनत की उनकी मेहनत पर भी पानी फेर दिया। ये बार बार आगे आके चेहरा बनना चाहते, राजनीति में आना चाहते, ये सक्सेसफुल कभी नहीं हो पाएंगे वीर जी। ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਕਰਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? अब की बार सबसे दिलचस्प मुकाबला इसमें हरियाणा में होगा वीर जी। जैसे पंजाब में किसी को भी नहीं पता था कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल वन साइड बन जाए, किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि लोग मान रहे थे या तो कांग्रेस और बीजेपी मुकाबला होगा। और यहाँ पर भी यही सोच के बैठे हैं लोग कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में होगा। नहीं है वीर जी, यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला। हाँ, आम आदमी पार्टी का कोई स्कोप नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी ये सोचे कि हमने ये किया है, हो सकता है कोई क्षेत्रीय दल अगर जनता में अपनी पहचान बना गया तो वो उभर के आ सकता है। अब की बार जैसे सरकार बनी ना, एक तरफा सरकार बनी, हरियाणा में एक तरफा सरकार नहीं बनेगी। अब की बार मुकाबला त्रिकोणीय नहीं, पता नहीं कितने कोणीय मुकाबला होगा। ये देखने वाली बात होगी। 2024 में अकेला सरकार कोई पार्टी नहीं बना सकती हरियाणा में। ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ भी ਅਲਾयंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। देखो बीजेपी कोशिश करेगी, पूरी कोशिश करेगी, और हो सकता है आपको रिजल्ट आएगा 15 अगस्त तक। ये आने वाली जो 15 अगस्त है, इस तक जेजेपी पार्टी को बिल्कुल खत्म कर देगी बीजेपी। इसके जो विधायक, 8 विधायकों को इन्होंने तोड़ लिया, टोटल 10 विधायक थे इनके, 8 को तोड़ लिया, जेजेपी पार्टी को खत्म करेगी। हो सकता है ये किसी और पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अकेले तो ये आ नहीं सकते। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, नहीं आ सकते ये, इनको वोट भी नहीं मिलेंगी। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल इनकी जमानत जब्त होगी, ये भी हम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि मुकाबले में रहेंगे। कोई भी पार्टी है, अगर इतनी बड़ी पार्टी है तो उसके कैंडिडेट कार्यकर्ता बहुत होते हैं, उनसे भी काफी वोटें आ जाती हैं। लेकिन कांग्रेस कांग्रेस पार्टी खुद अपनी ही लड़ाई में उलझी हुई है। कांग्रेस की समझ में ही नहीं आ रहा हरियाणा में करे तो करे किस, कैसे करे और किस तरह से करें। क्योंकि अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना खुद का चेहरा दिखा दिया, दूसरी पार्टियां उन लोगों ने अपना चेहरा दिखा दिया। जब हकों की लड़ाई की बात आती है तब कोई पार्टी साथ खड़ा नहीं होना चाहती जनता के। जनता ने भी मन बनाया हुआ है कि हम वोट काले चोर को दे देंगे, लेकिन पार्टियों को वोट नहीं देंगे। इसलिए मुकाबला अब की बार बहुत ही कांटे का मुकाबला होगा, देखने वाला मुकाबला अब की बार हरियाणा में होगा। जैसे पंजाब में हुआ है ना, हरियाणा ने मन बनाया हुआ है, पंजाब के साथी बोल रहे हैं कि हम भी आएंगे और प्रचार करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, आप पंजाब वाले साथियों से पूछो प्रचार किसका करेंगे? ना वो बीजेपी का करेंगे, ना कांग्रेस का करेंगे, ना आम आदमी पार्टी का करेंगे, ना जेजेपी का करेंगे, ना किसी दूसरी पार्टी का करेंगे, और प्रचार करेंगे। ये सबसे बड़ा मुकाबला इसलिए होगा क्योंकि पंजाब के साथी आएंगे और वो प्रचार भी करेंगे और हम भी घूमेंगे। लेकिन अब की बार कैंडिडेट हमने वो चुनने हैं जो किसी पार्टी से संबंध ना रखता हो और जिसकी एक छवि हो, अच्छी छवि हो। उसके लिए हम भी प्रचार करेंगे। हाँ भाई, अच्छी छवि का है, जब दिल करेगा हम इससे पकड़ के अपनी बात कर सकते हैं।
तब मजा आएगा। अकेली गवर्नमेंट कोई भी पार्टी नहीं बना सकती हरियाणा में वीर जी अब की बार। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਊਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ? सबसे पहले और सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का है वीर जी। एमएसपी का, कर्ज माफी का, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। दूसरा मुद्दा रहेगा पानी का और बिजली का। जो सबसे बड़े मुद्दे बताए हैं आपको, शिक्षा और स्वास्थ्य का। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे बेरोजगारी में नंबर 1 है हरियाणा पूरे देश के अंदर। आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे पूरे देश में नंबर 1 हरियाणा है बेरोजगारी में। कभी शिक्षा के मामले में नंबर 1 पे आया था हरियाणा कुछ साल पहले, लेकिन अभी बेरोजगारी में नंबर 1 है। बेरोजगारी का मुद्दे हैं जो ग्राउंड के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर लड़ाई लड़ी जाएगी। और हाँ, अगर कोई पार्टी ये सोचे कि हम मैनिफेस्टो में निकाल देंगे कि हम हर एक चीज देंगे, ऐसे तो 2014 से हम देखते आ रहे हैं सभी पार्टियां निकालती, करती कोई नहीं है। या तो एफिडेविट बना के दो कि अगर ये काम नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब की बार कोर्ट से एफिडेविट बनवाया जाएगा। अगर बीजेपी बना के देती है तो अच्छी चीज, आप बना के दीजिए, एफिडेविट बना के दे दो कोर्ट से, अगर मैं ये काम नहीं कर पाया 1 साल के अंदर तो मेरा इस्तीफा मंजूर किया जाए। अब की बार कोर्ट से एफिडेविट बनवाया जाएगा। लड़ाई होगी दूसरे तरीके की होगी वीर जी हरियाणा में। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा स्टेट नहीं है कि इसमें हम पूरे में नहीं घूम सकते। पूरे सूबे में हम आराम से घूम सकते हैं और घूम घूम के लोगों को जागरूक किया जाएगा कि आंख बंद करके वोट नहीं डालनी है। ना जाति के आधार पर वोट डाली जाएंगी, ना पारिवारिक आधार पर वोट डाली जाएंगी। वोट डाली जाएंगी मुद्दों के ऊपर, और मुद्दों का जो सोल्यूशन करेगा वो जीत सकता है। क्यों? क्योंकि हम कोई भी नेता चुनते हैं वीर जी, वो इसलिए चुनते हैं जो हमारी समस्याएं हैं उनको जाके, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है जिसको संसद बोला जाता है, उसके अंदर हमारी मुद्दों को उठाएंगे और हमारे मुद्दे हल होंगे। इसलिए अब की बार जो चुनाव होगा मेन मुद्दों पे होगा और फोकस भी मुद्दों पर ही होगा। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੱਦੇ ਸੋल्व ਕੋਈ ਹੋਇਆ? अभी तक तो 2014 से देखते आ रहे हैं जो वादे किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया है बीजेपी ने। एक भी वादा जो वादे किए थे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब रेवाड़ी के अंदर आए थे 2014 में, वो वीडियो क्लिप ऐसे की ऐसे रखी है। उन्होंने बोला था कि मैं पाकिस्तान का पानी मोड़ के हरियाणा में ले आऊंगा, और ये हमारा जूत एसवाईएल के ऊपर बजवा रहे हैं। ये हमारी समझ में नहीं आता। बार बार एसवाईएल का जिक्र कर रहे हैं। एक समय तो प्रधानमंत्री साहब पाकिस्तान वाला पानी मोड़ के ला रहे थे, और अभी हमारा पंजाब के साथ जूत बजवाने की सोच रहे हैं। क्या बिल्कुल ही मूर्ख समझ लिया सभी को? सबको सब कुछ याद है। और ये इनके अगर मन में बीजेपी के में अभी भी कोई शंका बची हो ना कि ये हरियाणा और पंजाब का झगड़ा करवा सकते हैं, तो ये इनके मन में झूठी शंका है। कोई भी नहीं करवा सकता। अब जो दिल मिले हैं, अभी हाथ नहीं मिले हैं हरियाणा पंजाब के, दिल मिले हुए हैं, और दिलों को इतनी जल्दी राजनीति करने वाले नहीं तोड़ सकते। अब ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੀਡਰ ਝਗੜਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? बिल्कुल सरेआम दिखाई दे रहा है वीर जी। पंजाब में जाके कुछ बोलते, हरियाणा में आके कुछ बोलते। इन्होंने तो जनता को यह समझ रखा है तुम जो बोलोगे वही जनता मानेगी, लेकिन जनता अब ऐसे नहीं मानेगी। क्यों? क्योंकि अभी पहले ऐसी चीजें होती थी वीर जी, पहले फोन वगैरह कुछ नहीं होते थे जो पहले एसवाईएल के मुद्दे उठाते थे। अब तो 1 मिनट में फोन करके एक दूसरे से संपर्क कर लेते हैं, भाई ऐसे ऐसे बात है, कुछ ऐसा हुआ है क्या, नहीं हुआ। जितने किसान जत्थेबंदी है पंजाब की, जो पंजाब की आम जनता, पंजाब पूरे पंजाब सूबे की, वो ये बोलती है कि हम हरियाणा के लिए अपना खून भी दे सकते हैं, पानी की तो बात ही क्या है। तो ये बताओ, हमारे को बिल्कुल मूर्ख समझ रखा है राजनीति करने वालों ने कि हम एसवाईएल के लिए कस्सी लेके चलेंगे। अरे पानी का जो मुद्दा है उसको राजनीतिक रंग दिया गया है। आराम से बैठ के समस्या दो भाइयों की है, किसी राजनीति करने वाले की नहीं। और हरियाणा पंजाब भाई भाई है। पंजाब एक बड़े भाई का रोल अदा कर रहा है पिछले 2-3 साल से, और वो करता रहेगा। उन्होंने खुद ने बोला अगर छोटे भाई को जरूरत है हम अपनी पूरी नहरें मोड़ सकते हैं हरियाणा के लिए। तो बताइए फिर बचा क्या है? इनको पॉलिटिक्स करने तो ये भी खुश रहेंगे कि हाँ हमने एसवाईएल का मुद्दा उठा दिया। ये मुद्दा कहीं भी नहीं उठा हरियाणा में। ये इनकी झूठी बातें ये करते रहेंगे। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद वीर जी। ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸੀ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲੋਕ ਰਾਣਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।